जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा प्रबल होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, फिर शंकर मिल जाते हैं। फिर शिव प्राप्त हो जाता है, शंकर मिल जाते हैं। आ जाओ। बेटा, एक बेटा लो बाबा, एक बेटा चना बेचता है, एक बेटा सब्जी बेचता है, और थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 से 6 महीने का समय दिया था कि अभी इतने दिन की मेहमान है, पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर ठीक हुआ है और शिवजी पर भरोसा कर 1 लोटा जल समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब स्वास्थ्य, ये विश्वास, ये भरोसा, और यदि भरोसा है, विश्वास है, भरोसा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है। ये माइक गड़बड़ है आशीष, ये माइक ठीक नहीं। भरोसा पूर्ण है, विश्वास ठीक है, तो शिव क्यों ना, शंकर क्यों ना, शंकर क्यों ना प्राप्त। रावण से कहा, लंकापति रावण से कहा, नंदी ने, नंदी, लंकापति रावण से कह रहे हैं कि नंदी बोल रहे हैं, रावण कैलाश पर्वत अगर तुझसे उठा नहीं है, कैलाश पर्वत तुझसे उठ नहीं पाया है, कैलाश पर्वत तू उठा नहीं पाया है, कैलाश पर्वत में अगर तू उठा नहीं सका है, कैलाश पर्वत अगर तेरे से उठ नहीं पा रहा और तू अगर कैलाश पर्वत को उठा नहीं सका, तो उठा नहीं पा रहा, तो एक काम कर, अब शिव की आराधना कर, शंकर की भक्ति कर, शंकर का स्मरण कर। शिव की भक्ति में लग जा, शंकर की भक्ति में लग जा, शिव की उपासना में लग जा, शिव स्मरण में लग जा, कर शंकर की भक्ति। रावण ने नंदी से पूछा, कि नंदी, मेरे जैसे लंका के राजा रावण को तुम कह रहे हो कि शंकर की भक्ति में रमो, क्या तुम शिव की आराधना करते हो? क्या तुम शिव की आराधना करते हो? रावण जैसे ही बोला तो नंदी ने कहा कि शंकर की आराधना का फल क्या है, शिव की आराधना का तात्विक सुख क्या है। ए रावण, तू कैलाश पर्वत बाद में उठाना, अगर मैं जहां बैठा हूं मेरी पूंछ को
अगर तू एक पूंछ का एक बाल अंश मात्र भी उठा देगा तो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर पूरा कैलाश पर्वत उठवा दूंगा। एक अंश मात्र भी अगर तूने उठा दिया, एक अंश मात्र भी तू उठा दे तो बहुत सावधानी से जरा स्मरण में लीजिएगा, कथा का चित्तवृत्ति में अपने जीवन में उतारिएगा। अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। उसका बाल बांका करना भी कठिन है। बाबा एक बाल बांका करना भी कठिन है। अगर जो शंकर की भक्ति में, शिव की उपासना में, शंकर की स्तुति में, शंकर के गुणगान में, शंकर के निवेदन में, शंकर के भजन में जो डूबा हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता। नंदी बहुत सुंदर प्रसंग में रावण की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। दुनिया में धन मिले चाहे ना मिले, संपदा मिले चाहे ना मिले, राज सत्ता मिले चाहे ना मिले, वैभव मिले चाहे ना मिले, परशु महापुराण की कथा कहती है कि अच्छा सलाहकार जीवन में जरूर मिलना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाला। और रावण की लाइफ में, लंकापति रावण के पूरे जीवन में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला। केवल रावण को अपनी लाइफ में सलाह देने वाले केवल 3 मिले थे। एक मिली थी मंदोदरी, दूसरे नंबर पर मिले थे विभीषण, और तीसरे नंबर पर मिले थे रावण को सलाह देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सलाह दी रावण को कि रावण तो भगवान की भक्ति कर, भजन कर, स्मरण कर, उनकी शरणागति ग्रहण कर, उनके चरणों में जाकर निवास कर, उनके चरणों में पहुंचकर तो निवास कर। सलाह बहुत सारा वैभव मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूर है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है, क्या करना है, सलाह दीजिए। तब जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़, विश्वास है तो शंकर है। विष और विश्वास दोनों में अंतर है। विष मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है, दोनों में अंतर। विष किया
मर जाओगे, विष पिया समाप्त हो जाओगे, विष पिया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। पर यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक न एक दिन तार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य निश्चित कर देगा और मुझे आनंद प्रदान। ये विश्वास होना चाहिए। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। दो जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला कर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता।